जिसमें आप और हम रहते हैं एक सिस्टम के तहत काम करता है। हर चीज़ का एक तौर तरीका है, एक नियम है, उसका पालन किया जाता है। इसी तरह वो संसार, वो पारलौकिक संसार जिसकी हमें आकांक्षा है, उसका भी एक सिस्टम है, प्रकृति का भी एक सिस्टम है। बरसात आएगी, सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, और अगर इसमें से कोई भी सिस्टम गड़बड़ हो जाए या ढंग से काम न करे तो जो चीज़ हमें चाहिए वो नहीं मिल सकती। बरसात समय पर न हो, आपकी फसल नहीं होगी, लोग भूखे मरने लगेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप जानते हैं क्या हाल होता है, पानी के लिए त्राही मच जाती है। इसी तरह आध्यात्म के भी अपने नियम सिस्टम है, और अगर उनका पालन सही रूप से न किया जाए तो जिस तलाश में हम लोग यहाँ बैठे वो तलाश पूरी नहीं हो सकती। तो आप सब जानते हैं कि गुरु महाराज साहब ने ये साधना का ये पथ हम लोगों के कल्याण के लिए और ख़ास तौर से गृहस्थों के लिए बनाया। इस पर चलते हुए भी हम कहाँ गलती करते हैं कि अपनी जगह पर पहुंच नहीं पा रहे। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें अगर सफलता पानी है। पहली बात, मन निर्मल होना चाहिए। जब तक मन निर्मल नहीं होगा कोई तरक्की नहीं हो सकती। और दूसरी बात, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा गुरुजनों से कि भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, आके बैठ जाओ। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाकी जितनी साधनाएं हैं, परमात्मा को पाने के बाकी जितने रास्ते हैं, उन सब में नीचे से ऊपर चढ़ाई की जाती है। ये गुरु महाराज साहब का बताया हुआ रास्ता है जिसमें ऊपर से नीचे छोड़ दिया जाता है। और जैसे बॉल टप्पा खा के ऊपर आती है, ऐसे आप ऊपर आते हैं। और गुरु महाराज साहब अपनी शक्ति से हमें किसी कक्षा में स्थापित करते हैं, किसी कोष में हमें रोकते हैं। जैसे उपग्रह को स्थापित किया जाता है उस तरह हमको किया जाता है। मतलब हम चाहे कितना भी ध्यान लगाने बैठ जाएं, अगर गुरु महाराज साहब की कृपा, उनका प्रेम हमें नहीं आ रहा तो सूरत की इस धार को हम अपने अंदर नहीं ले पाए। ये दो चीजें आवश्यक। अहंकार हमारे मन के विकारों में सबसे बड़ा दुर्गुण है। हमारा मन इस तरह का है कि एक विचार कल्पनाओं का पेड़ खड़ा कर देता है और सैकड़ों विचार हर वक्त मन में आते रहते हैं। उसमें से अगर एक भी विचार सफल हो जाता है तो हमारा अहंकार जगना शुरू हो जाता है। और अहंकार किस हद तक जा सकता है इसकी कोई सीमा नहीं। अहंकार किसी भी चीज का हो सकता है। अपने काम में सफलता का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, पद का हो सकता है, रूप का हो सकता है, और उससे भी ज्यादा ये भी हो सकता है कि देखो मैं गुरुजनों के साथ खड़ा हूं। छोटी छोटी बातें हैं, जब तक इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा अहंकार कम नहीं होगा और मन निर्मल नहीं होगा। महापुरुषों ने ये बताया कि देखो भाई, गुरु महाराज किससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आपको किसी को भी प्रसन्न करना हो, एक मिनट को गुरु महाराज साहब को छोड़ देते हैं तो उस पर जाने का, प्रसन्नता, उस आदमी की अनुग्रह पाने का रास्ता क्या है?
वो रास्ता सेवा का रास्ता है। सेवा के रास्ते में दूसरा फायदा है कि जब आप सेवा करने जाते हैं तो आप अपने आप को छोटा बनाते हैं, और जब आप छोटे बनते हैं तो जाहिर बात है अहंकार भी कम होगा। एक तीर से दो निशाने आप लगा सकते हैं। गुरु महाराज साहब का अनुग्रह भी पा सकते हैं और अहंकार को कंट्रोल में करके मन को निर्मल बना सकते हैं। गुरु महाराज साहब ने बताया कि सेवा 4 तरह की है। तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा और आत्मा की सेवा। इसमें जो चौथी सेवा है, आत्मा की सेवा, वो गुरु महाराज साहब के करने का काम है। उसके बारे में मुझे और आपको चिंता नहीं करनी। तन की सेवा सबसे आसान है, लेकिन जैसा मैंने कहा, तन की सेवा से कई बार अहंकार का उदय हो जाता है। इससे बच के रहना है। मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे, कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग गुरुजनों की सेवा में रहते हैं, कई बार साधकों के प्रति उनका व्यवहार ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके मन में अहंकार है। देखिए, अहंकार तो ऐसा शैतान है कि 24 घंटे उसके प्रति चौकन्ने रहो कि ये चोर कहीं मन में न आ जाए। ये भावना हमारे मन में रहनी चाहिए। दूसरी सेवा है धन की सेवा। जब धन की सेवा की जाए, एक बात का ख्याल रखा जाए कि क्या ये धन ईमानदारी से कमाया हुआ है, बेईमानी का तो नहीं। अगर आप बेईमानी के धन की सेवा कर रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं और सत्संग का भी नुकसान कर रहे हैं। अगर उदयपुर से एमपी की तरफ जाएं, गांव की तरफ, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा भव्य कृष्ण जी का मंदिर आता है, सांवलिया सेठ। गए, हमने पूछा कि ये किसकी जगह मशहूर है, इतना बड़ा मंदिर है? तो बोले साहब यहाँ एमपी के स्मगलर्स जो आते हैं। अच्छा, तब मुझे समझ में नहीं आया कि स्मगलिंग क्या करते हैं, समुद्र तक तो है नहीं। तो पता लगा साहब अफीम का स्मगलिंग होता है, और वो स्मगलर्स, वो चोर, ये कृष्ण जी को कहते हैं कि भाई हमारे सबसे बड़े चोर तो मातम चोर, तो हमें जो भी फायदा होगा उसका इतना प्रतिशत हम मंदिर को चढ़ाएंगे। ऐसा धन अर्पण करने का कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं। आप मन में खुश हो लीजिए बस। तीसरी, मन की सेवा। ये सेवा गुरु और शिष्य दोनों करते हैं, क्योंकि जब तक किसी भी चीज में, चाहे वो सेवा ही क्यों नहीं हो, मन हमारे साथ नहीं है, वो होगी नहीं। शिष्य के पास जो कुछ भी है वो गुरु को अर्पण करते हैं, और जो गुरु महाराज साहब के पास है वो शिष्य को अर्पण करते हैं। ये आदान प्रदान चलता है। इसमें ध्यान देने वाली बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप सिलसिले के बुजुर्गों पर एक बार निगाह डालें, उन सब ने क्या किया। चाहे आप परम पूज्य पंडित जी महाराज के उदाहरण देख लीजिए, चाहे पूज्य मालिक साहब का देख लीजिए, या पटना के प्रोफेसर साहब का देख लीजिए। ये जितने बुजुर्ग हुए, उन्होंने मन की सेवा में क्या किया? उनका काम क्या था? साधक को मथुरा ले जाके मथुरा को सौंप देना। उनका काम वहां समाप्त हो गया। फिर जो वहां से आदेश हुआ, उन्होंने सिर्फ वो किया। ये आचार्यों के समझने की बात है कि वो अगर इस काम को सही नहीं कर रहे तो अपना भी नुकसान कर रहे हैं और साधकों की तरक्की भी नहीं हो रही।
हमारा कर्तव्य ये है कि सेवा भाव को अपने कल्याण के लिए अपने अंदर लाएं। हम जब सेवा करते हैं और अगर वो निस्वार्थ सेवा है, बेगरज है, तो उससे गुरु महाराज साहब बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और तब सूर्य की उस धार को सीधे हमारे हृदय में भेजते हैं, जिससे हमारा कल्याण होता है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि गुरु महाराज साहब को कुछ पता नहीं, हम उनको धोखा दे सकते हैं, या अगर हम किसी स्वार्थ भावना से सेवा करने जा रहे हैं, तो वो तो सेवा नहीं है, वो सौदा है। और अगर हमने सोचा कि इन्हें पता नहीं लगेगा, ऐसा भी नहीं है। चाहे वो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन ये मान के चलिए वो कुछ करेंगे भी नहीं। आप उनको धोखा नहीं दे सकते। तो हमारा सबका कर्तव्य ये है कि अपने कल्याण के लिए निस्वार्थ होकर सेवा करें और बजाय ये सोचने की कि चलो हम गुरुजनों की सेवा करें। आप खुद सोचिए, एक आदमी को कितने लोग सेवा कर सकते हैं? 2, 3, 4, सारे तो नहीं ला सकते। गुरु को सबसे प्रिय है अगर उसके सत्संग की सेवा की जाए, सत्संगी भाइयों की सेवा की जाए। उसमें आपको अहंकार का भी निर्मूल होता जाएंगे और शुद्ध लाभ और आध्यात्मिक उन्नति दोनों ही चीज़ें आपको मिलेंगी। गुरु महाराज साहब से प्रार्थना करें कि हमारा मन ऐसा बना है कि हम अहंकार को भी कंट्रोल कर सकें और सेवा के रास्ते पर चल सकें।